जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारा एडिटोरिया का करंट अफेयर जो आपके न्यूली करंट अफेयर आपके मार्केट में जो अवेलेबल है, जो हम आज उसको जनवरी मंथ को आज वन लाइन फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और देखिए इसमें फ्रेंड्स आपका वन लाइनर में पूरे जनवरी मंथ का पूरे करंट अफेयर्स में पूरा क्लियर है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इस मंथ का जो भी ऑब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उसे भी जाके प्लेलिस्ट में विजिट करके आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा जनवरी मंथ 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, तो इसका वन लाइनर फॉर्मेट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो याद रखिए किस कार्यक्रम की, तो स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कितनी, तो 58 याचिकाओं का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 9 to 9 लॉन्च किया गया है। तो याद किसने लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा ने 9 to 9। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब तक आप डीप में नहीं पढ़िएगा तब तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है, एक बार आप इसको देखिए शुरू से अंत तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा, तैयार किया, अमित शाह के द्वारा यह रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय में से की गई है। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना किसने की है, तो हिमाचल प्रदेश के सरकार ने। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अगला है आपका कि केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कुन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य है कि पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना। तो किसने किया है, तो केरल। याद रखिएगा जो सबसे लिटरेसी के मामले में सबसे टॉप पे हमारा केरल स्टेट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने, याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है कि वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना। तो याद रखिएगा किसने किया है, तो अभी देखिए वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये याद रखिए DY चंद्रचूड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो कमेंट करके फ्रेंड्स आप लोग जरूर, इससे पहले वाले वीडियो पे आप लोग का अच्छा रिस्पांस आया, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। तो किसके लिए, तो उड़ीसा सरकार ने क्या जीता, तो जागा पुरस्कार। ठीक है, किसके लिए, तो हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जागा मिशन ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। अगला है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिडेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो किससे, तो याद रखिए द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी घोषित किया कौन, तो केंद्र सरकार ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाम लिपि मतलब जो पांडुलिपि जो संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, तो केरल में खोला गया। ठीक है, अगला आप देखिएगा उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है और 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4,000 भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। तो ये देखिए कितना 2-3 क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक। तो विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किसके नाम पर रखे हैं, तो बिरसा मुंडा के नाम पर रखे, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला है आपका कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले का राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। कौन, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला है आपका कि गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिव्यंगत माँ हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। तो किसके नाम पे याद रखिएगा, जो हीराबेन जो माँ है मोदी जी के, उनके नाम पे रखा गया डैम का नाम। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, जिसका 382 मेगावाट के लिए 2,614 करोड़ रुपए का निवेश की मंजूरी दी है। किस सरकार ने तैयार की, हिमाचल प्रदेश के सरकार ने। कहाँ पे बनेगी, तो सतलज नदी पर। ठीक है। अगला है आपका कि हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। तो पूरी तरह से जो ये है फ्रेंड्स, ये क्या बने, तो डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नेशनल कैडेट मतलब क्या नेशनल कैडेट कोर जो होता है में के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट है क्या कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। याद रखिए किसके द्वारा, तो सड़क परिवहन। तो याद रखिए कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है जो वर्तमान में, ठीक है, कौन है बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई है। याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 62.5 मीटर है और यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक क्या किया, पारित किया है। अगला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो कौन बनाया, तो केरल का कोल्लम जिला। केरल ना देखिए कोल्लम जिला दे दे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बना है, तो राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई। तो कहाँ पे, नालंदा बिहार महाविहार के परिसर में खोजा गया जो बिहार में है। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया गया। किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। अगला है आपका कि केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों की बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यानी कि जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को मनाते हैं। के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। किसके जन्मदिन पर तैयार किया, पराक्रम दिवस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स कि जो भारत के जो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगर पूछे क्या कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिए द्रौपदी मुर्मू है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति ऐसे नंबर में दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है।
और कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था डीआरडीओ के बारे में, तो याद रखिए डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। आप लोग सही कमेंट किए थे, तो आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को, जो ऑब्जेक्टिव टाइम में वीडियो है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं ये वन लाइनर फॉर्मेट में और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। और इसका फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्या कि 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने? तो जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं क्या कि कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस पैरेड में कुल 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी, ठीक है, जिसमें क्या कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की पैरेड में हिस्सा बना। तो याद रखिए किसका पहला बार हिस्सा बना था? NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। अगर हम बात करें क्या कि नवनियुक्त अग्निवीर में पहली बार पैरेड का हिस्सा बने, ठीक है। और इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। किसने? तो भारतीय रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रो स्पिरिचुअल्स एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान की शुभारंभ में भाग लिया। किसने? तो द्रौपदी मुर्मू ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल यानी कि सियोम नदी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, याद रखिए दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, ठीक है, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अश्विनी वैष्णव है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किसने किया? याद रखिएगा रक्षा मंत्री ने किया और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रधानमंत्री ने किया। नेक्स्ट है क्या कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अगला है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया है। तो याद रखिए प्रवासी भारतीय दिवस ये फ्रेंड्स सब कम मनाते, तो याद रखिए 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब भारत आए थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है, याद रखिए चौथा राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हेनले, अब इंटरनेशनल देखते हैं रिपोर्ट्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें प्रथम स्थान आपका जापान का है, भारत का स्थान क्या है? तो 85वां। यही दो पूछता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 85 और प्रथम स्थान पर कौन है? तो जापान है। नेक्स्ट है कि आगे भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं FAO ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। नेक्स्ट देखिए विदेश मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए आप बताइएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है,
ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया देश होता है, एक ऑस्ट्रिया होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट, दोनों फ्रेंड्स अगर कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो प्लीज़ कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेट्स एंड कैपिटल से, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। याद किसने? तो क्रोएशिया ने यूरो को, ठीक है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है कि जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया। तो याद रखिएगा, पहला देश तो जर्मनी है जो हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाने वाला पहला देश है, और चीन दूसरा देश, और एशिया का क्या है? तो पहला देश क्या है हमारा? चीन है। नेक्स्ट है कि भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जो महासचिव का पदभार कौन ग्रहण किए हैं? तो याद रखिएगा विनय, डॉक्टर विनय प्रकाश। नेक्स्ट है कि भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है, ठीक है, भारत ने। नेक्स्ट है आपका क्या कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। याद रखिए किसे? तो अब्दुल रहमान मक्की को विश्व स्तर पर आतंकवादी घोषित किया गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रही है, और यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का क्या है? यह एक हिस्सा है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना गया है, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना को। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की। किसने? तो याद रखिए NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है क्या कि फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका ने क्या कर दिया है? तो इसकी मंजूरी दे दी है। तो याद रखिए फुल ब्रूड रोग जो है मधुमक्खी से होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट है आपका कि रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान को भेजा है। किसने? तो याद रखिए रूस ने। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सो प्लैनेट LHS 475b की खोज की है। किसने? तो अमेरिका ने। अगला आपका कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। अगला है कि भारतीय सेना द्वारा सैन्य रण क्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका किया कि IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम VROS को क्या इनक्यूबेटेड फॉर्म बनाया है। नेक्स्ट है आपका क्या स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो किसके द्वारा? तो लुमिनस कंपनी के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देखिए, जरूर आपको याद होगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्लीज़ आप इसको देखने के बाद जर्मनी ये जो आपका जो भी आपका जनवरी मंथ्स का जो करंट अफेयर है उसको आप अगर इसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और बनेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो देखिए और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास
ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? तो भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और देखिए आपका इडुटेरिया का करंट अफेयर्स ये अर्धवार्षिकी है, ये जनवरी 2023 से जून 2023 तक का है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके आने वाले बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक्स वाइज करंट अफेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार कमेंट करिए फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है ना कि थोड़ा पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।